इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ रूल है, नियम है, वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, आर आर यानी कि रिमेंबर। तो आपको याद ये करना पड़ेगा कि माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा। क्लियर? तो देखिए, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा ना तो प्लस होगा, यानी कि एक ही चीज़ अगर 2 बार रिपीट होगा तो प्लस होगा। ऐसे आप टेक्निक से याद कर सकते हो। कैसे? यानी कि देखिए, माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है, तो एक ही चीज़ को मैं 2 बार बोला तो क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर? लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये अलग अलग बोला मैंने। तो यहाँ पे माइनस बोला और यहाँ पे प्लस बोला, तो अलग अलग बोला, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस होगा। क्लियर? फिर प्लस गुने प्लस। देखिए, एक ही चीज़ को मैंने रिपीट किया दोबारा। देखिए, यहाँ भी प्लस मैंने बोला और यहाँ भी प्लस बोला, तो प्लस और प्लस एक ही चीज़ को रिपीट किया तो क्या हो जाएगा? इसका प्लस। क्लियर? फिर आप इसे उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, यानी कि इसको प्लस माइनस तो माइनस हुआ ना, या माइनस प्लस तो माइनस होगा, क्योंकि गुना में है ना, गुना में होगा ना, तो इसलिए तो गुना में उल्टा पुल्टा चलता है। तो यानी कि आपको क्या सीखे आप क्या आपको याद करना है? आपको याद ये करना है, आपको याद ये करना है कि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है 2 बार तो प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। देखिए, अलग अलग है ना, माइनस और प्लस अलग अलग, 2 बार अलग अलग चीज़ बोले तो माइनस, फिर प्लस और फिर प्लस, तो क्या हो गया? प्लस। अब फिर प्लस और माइनस माइनस। क्लियर? ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो यानी कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक जगह पे क्या है, देखिए, अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करना, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप्स, स्टेप्स यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? चरण। क्लियर? चरण। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है कि पहले साइन का करेंगे क्रिया। ठीक है, साइन का क्रिया करेंगे। साइन यानी कि सिंबल प्लस माइनस का, पहले प्लस माइनस का प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, सेकेंड में आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का करेंगे, सी से कांस्टेंट और सी से काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 4 का करेंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 का करेंगे। क्लियर? फिर थर्ड में आपको करना है ABCD का, यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर का। किसका? चर का, ABCD। बात समझे ना? फिर से सुनिए, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। पहले आपको साइन का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, साइन का, प्लस माइनस का। ठीक है, जब इसका हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना है अंक का, यानी कि 1 2 3 4 का। ठीक है, देन वेरिएबल का। अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे उल्टा पुल्टा कर सकते हो। उल्टा पुल्टा करने का मतलब क्या? पहला वेरिएबल का कर दो, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन एक होता है ना, एक पैटर्न होता है ना, एक सीरीज होता है ना, एक स्टेप्स होता है ना। तो स्टेप में आपको याद करना है कि पहले साइन का, उसके बाद डिजिट का, यानी कि 1 2 3 4 का, ऐसे करके फिर वेरिएबल का। आप इसे उल्टा पुल्टा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, देखिए, अरेंजमेंट के लिए ये आपको खास ख्याल रखिएगा ये सब। क्लियर? अच्छा, तो अब तक या तो समझ गए ना इतना चीज़। इस सब को आप माइंड में रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। क्लियर? तो देखिए क्या है कि 3 गुने माइनस 1। तो चलिए, अब स्टेप को आप रिकॉल कीजिए। यहाँ पे क्या है, शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, इस जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस और ये बोला माइनस, तो माइनस होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला कि पहले साइन का प्रोसेसिंग करेंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, शुरू में क्या है? प्लस है, और यहाँ पे ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया, यानी कि अंक का, संख्या का, नंबर का हो गया, यानी कि कांस्टेंट का हो गया। मतलब सॉरी, पहले मतलब चिन्ह का हो गया, साइन का हो गया। उसके बाद क्या चीज़ का करना है? अब कांस्टेंट का, यानी कि संख्या का करना है, अंक का करना है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, तो मतलब 0 से लेकर 9 तक को अंक बोलते हैं, डिजिट, और 9 के बाद को संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो गया। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ ना? प्लस माइनस माइनस, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। क्लियर?
हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए ये तो ख़त्म। अब देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ फर्स्ट तो मैं बता दिया, सेकेंड आपको खुद से बनाना है, ठीक है। सेकेंड आपका IHW हो गया, यानी कि डू योर सेल्फ, खुद से बनाना है। सी देखिए, सी में कैसे बनाएंगे, -21 है, स्टेप सेम रहेगा। सी बनाए, डी बनाए, कुछ भी बनाए, बड़ा वाला छोटा वाला कुछ भी बनाए, -30 है, -30 है। देखिए तो क्या है यहाँ पे, बराबर स्टेप वही, माइनस और माइनस। तो क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में, माइनस माइनस प्लस, पहले चिन्ह का साइन का। अच्छा, उसके बाद अंक का। देखिए ये जो जीरो है ना, इस जीरो को मैं भेज दिया मार्केट घूमने के लिए, समझिए जीरो नहीं है। तो ये जीरो अभी जो है ना, ये जीरो समझिए नहीं है, ठीक है। कुछ समय के लिए इसको मार्केट भेज दे घूमने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो 21 और 3 बचा, तो 21 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 हुआ ना, 1 तिया 3, अब 2 तिया 6, 63 हो गया। कितना हो गया, 63, ठीक है। तो 63 दे दीजिए, 63 दे दीजिए। अब आप किसको भेजे थे मार्केट घूमने के लिए, किसको भेजे थे, जीरो को। तो ज़्यादा देर मार्केट नहीं घूमना है, ठीक है, बुला लिए। चलिए तो जीरो चला गया आपका, घूमना फिरना हो गया, यहाँ पे आ गया। तो वो जीरो का आप क्या कीजिए, चिपका दीजिए। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है, पहले 21 को मैं 3 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, तो 63 आया, और ई जीरो को लास्ट में चिपका दी। एक और होता था, एक और देते थे, जो कि है नहीं, तो इसको हटा दीजिए। क्लियर, अच्छा ये भी हो गया, ओके। नाउ ये तो हो गया, अच्छा ओके। अब डी आप खुद बनाइएगा, क्लियर। अच्छा ये देखिए, ई का तो आंसर जीरो हो जाएगा, जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ई का आंसर क्या होगा, ई का जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्यों हो जाएगा जीरो, -15 है, फिर 0 है, -18 है, और -18 गुना गुना है ना, गुना है ना। तो कोई भी मतलब कितना भी संख्या रहेगा, उसको जीरो से गुना करेंगे तो वही का वही ना होगा। तो ये तो हो गया, ये तो ईजी था, ठीक है। बाकी तो सब ईजी है, लेकिन एक बात कहते हैं ना कि उसको मतलब मेहनत से बचा, डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए आंसर, क्लियर। अच्छा, अब ये वाला देखिए, ये वाला ये क्या बनेगा, ये मतलब ये कैसे बनेगा, -12 है, ठीक है, फिर -11 है, -11 है, गुने 10 है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो जीरो आप देख रहे हैं, इस जीरो को मैं कुछ समय के लिए हटा देता हूँ। चलिए इसको भेज दीजिए कहीं पर घूमने के लिए, ओके। अब क्या बचा, 12 बचा, 11 बचा। तो 12 11 को गुना कीजिए, 12 11 को क्या कीजिए, गुना कीजिए, 12 को गुना कीजिए 11 से, क्लियर, ओके। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर हुआ ना, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, इसको छोड़ के बात करते हैं। 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1, कितना बचा, 2, 2 1 3 और 1, 132 हो गया। कितना हो गया, 132, तो 132 हो गया, ठीक है, 132, तो 132 हो गया। अब 122 को 1 से गुना करेंगे तो 132 ही ना होगा, इसलिए उतना ताम झाम क्या करना है, उसको हटाइए। अच्छा चलिए, कौन गया था घूमने के लिए, जीरो, तो जीरो को यहाँ पे चिपका दीजिए। तो कितना जीरो गया था घूमने के लिए, 1 जीरो ना, तो 1 जीरो गया था घूमने के लिए, तो 1 जीरो दे दीजिए। तो दिस इज आवर आंसर। तो माइनस और माइनस प्लस है ना, तो प्लस आप दीजिएगा फिर भी ठीक है, और नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है, आपका मर्जी। अच्छा, क्योंकि साइलेंट रहता है, छुपा रहता है, ठीक है। अच्छा हो गया ये, ओके। मतलब माइनस छुपा रहता है, यानी कि आप ऐसे लिखो ना, तो ये माइनस मतलब सॉरी माइनस करते सॉरी, प्लस छुपा रहता है, क्या चीज़, प्लस छुपा रहता है, माइनस में तो देना जरूरी है ना, प्लस में नहीं दीजिएगा तो चलेगा। ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट याद करो, ठीक है, एक चीज़ नोट याद करो, नोट में आप याद करो, ये नोट में ये याद करो कि माइनस है ना, माइनस अगर ओड में रहेगा ना, ओड में यानी ओड यानी कि विषम, ठीक है, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, तब आप माइनस दे देना, ठीक है। यानी कि बेढंग रहेगा, बेजोरा रहेगा, जोरा नहीं मिलेगा। ओड मतलब वही ना होता है, विषम मतलब अजीब रहेगा, यानी कि पेयर्स नहीं लगेगा। तो जिसका पेयर नहीं लगेगा, जोरा नहीं लगेगा, बेढंग रहेगा, उसी को बोलते हैं ओड। तो माइनस अगर बेढंग रहेगा ना, यानी कि जोरा नहीं लगेगा, माइनस का पेयर नहीं लगेगा, तो उसका रिजल्ट माइनस से होगा। आप या तो ऐसे समझो, ऐसे तो एग्जाम्पल एक से समझो, एग्जाम्पल से बेटर में समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए मैंने माइनस लिखा मैंने 7 बार। तो देखिए
-7 वाली लिखे तो जोड़ा तो नहीं होगा 7 का, दो दो करके जोड़ा नहीं लगेगा, एक वो तो बच जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तो हो गया पहला वे समझाने का कि -7 बार, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, 7 बार है, 7 बार है, ऐसे करके 7 बार है। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, ये बच गया। ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे समझो 7 में 2 से डिवाइड लगेगा, 7 में 2 से डिवाइड लगेगा। देखिए 7 में ये जो 7 है आपका, ये जो 7 है, 7 में 2 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा। तो हुआ ना ओड नंबर। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है माइनस अगर ओड में रहेगा ना तो माइनस हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब सो है। ठीक है, लेकिन आप इसका उल्टा कर दीजिए। अगर मान लीजिए माइनस ओड में नहीं रह के ईबेर में रहेगा, EVEN ईबेर में, ईबेर यानी कि सम संख्या और ओड यानी कि विषम संख्या। ठीक है, तो माइनस अगर विषम में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर सम में रहेगा तो यानी कि जोड़ा लग जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड लग जाएगा तो वो सम में रहेगा, यानी कि प्लस में रहेगा तब। ठीक है, अब यानी कि इसका भी एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जब इतना कर लिए इसका एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए माइनस है, तो माइनस मान लीजिए कुछ भी दे सकते हैं, 8 ले लीजिए, 8 अब बात 8 का तो पेयर लग गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके पेयर लग जाएगा, इसका पेयर लग जाएगा। तो पेयर लग जाएगा तो कौन सी संख्या हो गया, पेयर लग गया तो कौन सी संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, सम हो गया, यानी कि इवन हो गया। ये बात समझो ना, भाग भी लग जाएगा 2 से। अब ऐसे भी समझो, देखिए 2 चौका 8, शेष नहीं बचा, शेष नहीं बचा। तो कहने का मतलब है माइनस अगर रहेगा इवन में, सम संख्या में, तो प्लस हो जाएगा। माइनस अगर रहेगा ओड में, माइनस रहेगा ओड में, ठीक है, जैसे 9 है तो 9 ओड है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या चीज़ में रहेगा, ओड में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं एकदम क्लियर से लिख देता हूँ, एकदम अच्छा से। ठीक है, इसको मैं क्लियर से लिख देता हूँ, जैसे देखिए। ठीक है, देखिए माइनस अगर रहेगा ओड में, ODD ओड में, तो क्या होगा माइनस। ठीक है, ये हो गया पहला स्टार में, पहला स्टार में। ठीक है, नाउ सेकेंड में माइनस अगर रहेगा इवन में तो प्लस हो जाएगा। हो गया, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बन गया अगला क्वेश्चन। तो ये तो मैं बता दिया। ठीक है, ये आपका HW। ठीक है, ये तो बन जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, ये भी बता दिया होगा, तो ये भी आपको बन जाएगा। ये आप खुद से ट्राई करना। ये तो बोलवे क्या था मैं कि 0 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी मैं बता दिया। अब ये भी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप बना लेना। मतलब थोड़ा बहुत मैं बता दिया, कुछ आप भी ट्राई करना। ईजी है ना, एक ही पैटर्न पर है। ठीक है, ये -5 है, आपको ने -4। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको रूल लिखाया है ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको काम आएगा। अब कैसे काम आएगा, देखिए -1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। अब बताइए माइनस कितना बार है, 3 बार। तो इवन में है कि ओड में है, ओड में है ना, तो माइनस हो जाएगा। एक तो आप ऐसे करके सोच सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करके भी सोचो, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस। बात समझे ना, आप जोड़ा भी नहीं लगा, क्योंकि 2 गो का है तो जोड़ा लग गया, 1 गो बच गया, तो बच जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ऐसे तो ऐसे भी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैसे भी सोच सकते हैं, मुद्दा ये है कि माइनस आएगा। ठीक है, अब 18 5 4 को गुना करके लिख दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बात समझे ना, ऐसे क्लियर ना हो आगे। अब यहाँ पे आगे एक मैं बता देता हूँ ये वाला। ठीक है, बाकी आप ये खुद से बना लेना आय का। ठीक है, देखिए तो -1 गुने -2, फिर -3, फिर यहाँ पे 4। तो मैंने क्या बोला था स्टेप पहले चिन्ह का, तो माइनस माइनस माइनस, 3 को माइनस है, 1 माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस। वैसे भी -3 बार है, यानी कि विषम संख्या बार है, ओड बार है, तो माइनस से होगा। अब गुना कीजिए, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24। ठीक है, और ये जो है आपका होमवर्क हुआ। और कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है,
और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी दिक्कत होगा, कोई भी बुक से मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो गुना करके आएगा वो आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस देखिए कितना बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो -4 बार है। तो 4 क्या हो गया? सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या होगा, यानी कि 4 सम संख्या हो गया तो प्लस होगा ना, ऐसे। ठीक है, ओके।